गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे। और कॉन्टिनेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले एक सिद्धांत पर हम बात करेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो चलिए हम समझते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था। देखिए, इस सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। और अल्फ्रेड वेगनर जो है वो जर्मनी के थे और ये मौसम वैज्ञानिक थे, जलवायु का अध्ययन जो है वो करते थे। और अल्फ्रेड वेगनर ने अपने इस सिद्धांत में क्या तर्क दिए थे, क्या चीज़ इन्होंने कहा था इस सिद्धांत में, उसको देखिए हमें समझने से पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ग्लोब पर कुछ रेखाएं होती है खींची गई, काल्पनिक रेखाएं होती है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, कल्पना के आधार पर इसको खींची गई है। और हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। जैसे देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री पर जो खींची गई जो लाइन है, इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसको कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, राइट, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री के उत्तर में हर एक डिग्री पर 90 अक्षांश खींची गई है, टोटल 90 अक्षांश है 0 डिग्री के उत्तर में। और 0 डिग्री के दक्षिण में हर एक डिग्री पर एक अक्षांश खींची गई है, और टोटल दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी हो जाएगी, 90 अक्षांश है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा और खींची गई है, अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में एक और रेखा खींची गई है, जिसको मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहा जाता है। उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे 66 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक रेखा, और 66 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा जो है वो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है। और बिल्कुल ध्रुव पर आप जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव, और साउथ में आएंगे तो 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, कर्क से मकर रेखा के बीच ये वाला जो एरिया है, राइट, तो इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल बेल्ट, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है। तो ये हो गया जी आपका ट्रॉपिकल बेल्ट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि ये कैसा है, गर्म जलवायु है, यहाँ पे गर्म जलवायु, ये गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, राइट। और अगर हम बात करें इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच की अगर हम बात करें, ये शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, टेम्परेट बेल्ट इसको कहा जाता है, शीतोष्ण पेटी, ये शीतोष्ण पेटी है। और यहाँ पे भी है ये शीतोष्ण पेटी, शीतोष्ण पेटी, राइट। और उसी प्रकार से अगर हम ध्रुवों पर देखते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच में इस बेल्ट को कहा जाता है शीत कटिबंध, कोल्ड बेल्ट, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है, राइट। तो ये कौन सा बेल्ट है, यह है कोल्ड बेल्ट, शीत पेटी। तो इसको कहा जाएगा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और यहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी जलवायु, यहाँ पे ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जलवायु। और इधर भी अगर आप देखेंगे ये भी है शीत कटिबंध, कोल्ड बेल्ट, कोल्ड बेल्ट, ठीक है, कटिबंध। तो ये ट्रॉपिकल हो गया, ये टेम्परेट हो गया और ये कोल्ड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी टेम्परेट और ये भी आ जाएगा आपका कोल्ड, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें, यहाँ पर कर्क रेखा पर भारत स्थित है, यानी कि भारत के ठीक बीच से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, राइट। तो देखिए इंडिया यहाँ पर है, इंडिया, अगर इंडिया की अगर हम लोकेशन देखें तो इंडिया कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर के गुजरती है। और आप कमेंट करके बताएंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और कौन कौन राज्यों से गुजरती है, राइट। तो ये इंडिया है, यहाँ पे कर्क रेखा पर स्थित है। ये कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे भारत। और वहीं पे अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा पर है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है जी, मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, राइट।
तो हमने देखा भारत जो है वो कर्क रेखा पर है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। अब वैगनर जो महोदय थे, वैगनर ने क्या कहा, जब वो क्लाइमेट पर जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि जो भारत की जलवायु और जो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु है वो लगभग लगभग समान है, राइट। तो इन्होंने सोचा कि भारत जो है वो कर्क रेखा पर है, ऑस्ट्रेलिया जब मकर रेखा पर है, तो इसकी जलवायु समान कैसे है, कैसे पॉसिबल है ये, राइट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे से काफ़ी दूर है, और बीच में आप देखेंगे यहाँ पे हिंद महासागर भी आएगा। तो एक दूसरे से काफ़ी दूर होने के बावजूद, एक उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध में होने के बावजूद यहाँ की जलवायु समान कैसे है, ये प्रश्न जो है वो उनके मन में आता है और वो विचार करते हैं। और साथ ही देखिए उन्होंने क्या देखा, जब जलवायु पर वो रिसर्च कर रहे थे, तो ये जो शीत कटिबंध वाला जो एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे जो ठंडी जलवायु वाला एरिया है, यहाँ पे इनको कोयला के साक्ष्य मिले, कोयला, यहाँ पे इनको कोयला के साक्ष्य मिले। जबकि कोयला जो पाया जाता है, कोयला पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, जो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो कोयला जो पाया जाना था वो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब कोयला इनको यहाँ पे मिला, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ब्रिटेन है, राइट, जर्मनी है और रूस है। तो ये जो ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इनको कोयला के साक्ष्य दिखते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी अंटार्कटिका में इनको कोयला के साक्ष्य मिले। तो ये भी अब इनके मन में प्रश्न आया कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो इन्होंने फिर विचार किया और इन्होंने तर्क दिए, दो तर्क दिए कि ये पॉसिबल तभी हो सकता है। तो अगर इनके तर्क पर अगर हम बात करें तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या तर्क दिया, देखिए तर्क इन्होंने दो दिए। या तो हो सकता है कि ये जो बेल्ट है, जैसे उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, ट्रॉपिकल जो बेल्ट है, या फिर शीत कटिबंध बेल्ट है, या शीतोष्ण जो बेल्ट है, टेम्परेट जो बेल्ट है, ये शिफ्ट किया होगा, शिफ्ट करा होगा, राइट, इनका स्थानांतरण हुआ होगा। स्थलखंड तो अपनी जगह ही है, लेकिन जो पेटी है, ये जो बेल्ट है, इनका क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा, ये मूव कर किया होगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने तर्क दिया कि जो कटिबंध है, कटिबंध, कटिबंध का स्थानांतरण या तो ऐसा हुआ होगा, कटिबंध का स्थानांतरण हुआ होगा, ये जो उष्ण कटिबंधीय जो बेल्ट है, गर्म जलवायु वाली जो पेटी है, ये खिसक करके इधर पहुंचा होगा, शीत कटिबंध वाले एरिया में पहुंचा होगा। और जो शीत कटिबंध वाला बेल्ट है, यानी ठंडी जलवायु वाला बेल्ट है, कोल्ड बेल्ट है, वो खिसक करके उष्ण कटिबंधीय पेटी यहाँ पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कटिबंध का स्थानांतरण हुआ होगा और स्थलखंड, स्थलखंड कांस्टेंट रहा होगा, स्थिर, स्थलखंड स्थिर है, स्थिर है, यानी भारत अपनी जगह पे कांस्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पे कांस्टेंट है, स्थलखंड जो महाद्वीप है वो तो एक ही जगह पर है, अपनी जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन जो पेटी है, जो बेल्ट है, वो खिसक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा होगा। इन्होंने कहा या तो ये पॉसिबल है, या फिर जो कटिबंध है, जो कटिबंध है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, कटिबंध जो बेल्ट है वो नहीं शिफ्ट करेगा, शिफ्ट क्या करेगा, स्थलखंड करेगा, और स्थलखंड, स्थलखंड का स्थानांतरण। तो यहां पे इन्होंने ये दो तर्क दिए, और पहले तर्क को इन्होंने काट दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, जो बेल्ट है वो कैसे खिसक सकता है, राइट। तो पहले तर्क को इन्होंने काट दिया और दूसरे तर्क पर पहुंचे कि जो कटिबंध है वो तो कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पे ही है, शीत कटिबंध यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, ये दोनों गोलार्ध में शीत कटिबंध ध्रुवों के पास रहेगा, और जो उष्ण कटिबंध है वो विषुवत रेखा के पास ही रहेगा, ये नहीं खिसक सकता। तो फिर मूव जो करा होगा, जो खिसका होगा, वो है स्थलखंड। तो स्थलखंड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो खिसक गया होगा। तो इन्होंने ये विचार किया, तो इन्होंने देखा कि जो ये कोयला वाला क्षेत्र है, जो कि ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया गया, तो ये कभी इस क्षेत्र में रहा होगा, राइट, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में ये रहा होगा, और फिर यहां से ये मूव करके इधर पहुंचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि स्थलखंड मूव करते हैं, जबकि कटिबंध जो है वो एक ही स्थान पर रहते हैं। तो इन्होंने कहा, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत में क्या कहा, वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीप जो स्थलखंड है, महाद्वीप एक स्थान पर स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान
विस्थापित या स्थानांतरित विस्थापित होते हैं, और यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने यही कहा कि जो महाद्वीप है, जो स्थलखंड है, वो एक जगह कांस्टेंट नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, राइट। तो ये कहा। अब देखिए इन्होंने इसमें इस थ्योरी में क्या कहा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो स्थलखंड है, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं 7 महाद्वीप हैं, तो इन्होंने कहा ये जो 7 महाद्वीप है, ये जो स्थलखंड है, ये एक जगह पर था, एक जगह पर केंद्रित था। तो इन्होंने इस सिद्धांत में कहा आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त भूखंड यानी जो आपको वर्तमान में 7 महाद्वीप जो दिखते हैं, राइट, तो वो समस्त भूखंड एक ही स्थान पर केंद्रित था, और इसका नाम दिया इन्होंने पेंजिया। इसका नाम इन्होंने दिया पेंजिया, और इन्होंने कहा पेंजिया के चारों ओर पेंजिया जो स्थलखंड था, पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था, और उसका नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, देखिए। तो इन्होंने कहा ग्लोब पर, पृथ्वी पर ये जो समस्त भूखंड है वो एक ही स्थान पर था, और इसको नाम दिया इन्होंने पेंजिया। ये है पेंजिया जो कि है महाद्वीप स्थलखंड है, और इसके चारों ओर जो था ये था महासागर, जलीय क्षेत्र, महासागर, और इसको नाम दिया इन्होंने, ये था पैंथालासा। इसको नाम दिया पैंथालासा, और ये है महासागर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 200 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से दूसरा स्टेप ये लिख लीजिए आप, पहला चरण, ये तो पहला चरण हो जाएगा, राइट। और दूसरे चरण में इन्होंने क्या कहा, दूसरे चरण में इन्होंने कहा कि आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन हो गया। ये जो पेंजिया है, स्थलखंड पेंजिया, ये फिर से ब्रेक कर गया, पेंजिया का विखंडन, पेंजिया फिर से टूट गया, विखंडन। अब पेंजिया का जब विखंडन हो गया तो देखिए पेंजिया ब्रेक हो गया, पेंजिया का विखंडन हुआ, और यहां से पेंजिया का जब विखंडन हुआ 2 स्थलखंड बने, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो 2 स्थलखंड बने, उत्तर में अंगारा लैंड जिसको लोरेशिया भी कहा जाता है, लोरेशिया, और दक्षिण में एक स्थलखंड बना गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो एक अंगारा लैंड बना और एक गोंडवाना लैंड बना, और बीच में बना टेथिस सागर। तो बीच में टेथिस सागर जो है वो बना, तो कुछ इस तरीके से बना। तो जो पेंजिया था उसका देखिए विखंडन हो गया, और ये बना अंगारा लैंड, और ये कुछ इस तरीके से गोंडवाना लैंड जो है वो बना। तो ये है अंगारा लैंड, लोरेशिया, अंगारा लैंड,
लोरेशिया, और ये बना दक्षिण में गोंडवाना लैंड, राइट। और बीच में जो है वो है टेथिस भूसन्नति, और बीच में ये आ गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो बीच में टेथिस सागर बना। तो ये इस तरीके से पेंजिया का विखंडन हुआ। उसके बाद इन्होंने तीसरा चरण कहा। तीसरे चरण में देखिए क्या हुआ। इन्होंने कहा फिर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन फिर से हो गया। तो जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड ये जब ब्रेक कर गया तो यहां से क्या क्या बना, देखिए उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, जो कि वर्तमान में जो स्वरूप दिखता है यूरोप, और एशिया। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया अंगारा लैंड के टूटने से बना। और गोंडवाना लैंड जब टूटा, गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अभी तो आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था मेडागास्कर, और भारत भी अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था। आपको ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो भारत जो है अभी तो वैसे तो वर्तमान में तो आपको वो एशिया कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा, राइट। एशिया कॉन्टिनेंट में है, वर्तमान में तो एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन जो है भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से अलग होकर भारत, हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसमें, कि किस तरीके से भारत अफ्रीका से टूटा और जो है यूरेशियन के प्लेट के साथ जा टकराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो ये जो है वो गोंडवाना लैंड से टूट कर बने, और ये अंगारा लैंड से टूट करके बने। तो वर्तमान में स्वरूप कुछ इस तरीके से मिलता है। इसका आप रफ मैप हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है। रफ मैप बना रहे हैं हम इसको, बाद में अलग से हम बनाएंगे सारे कॉन्टिनेंट को। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये एशिया प्लस ये यूरोप यहाँ है, एशिया यहाँ है। उसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अफ्रीका जो है वो होगा, दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अफ्रीका, ये अफ्रीका, और इधर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया जी, और ये अंटार्कटिका। और यहीं पे था भारत, लगा हुआ यहीं था, तो यहाँ पे हम इसको लिख भी रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पे अफ्रीका के साथ लगा हुआ था भारत भी, और मेडागास्कर पे, राइट। तो ये हो गया जी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। जो ऊपर की जो कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड से बना। और नीचे जो कॉन्टिनेंट है दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए एक तो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, और ये आ गया जी आपका जी ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, राइट। तो ये वर्तमान में 7 महाद्वीप बने। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया 3 ये हो गए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये 4 हो गए। 4 और 3 7 जो है वो महाद्वीप वर्तमान में, जो ग्लोब का जो स्वरूप है वर्तमान में ग्लोब में 7 महाद्वीप जो है वो आपको दिखाई देता है, राइट। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था।
तो अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, तो उस पर हम बात करें, 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन-कौन से इन्होंने प्रमाण जो है वो दिए थे इस सिद्धांत में। हालांकि ये सिद्धांत जो है वो, इस सिद्धांत को नकारा गया था, इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे, लेकिन इस सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने कुछ प्रमाण दिए थे, उस पर हम बात करें। तो इन्होंने प्रमाण क्या दिया था, देखिए, अब आप लिखेंगे सिद्धांत के पक्ष, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। प्रमाण इन्होंने क्या दिया था, एक तो इन्होंने कहा कि जो ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, ठंडी जलवायु मतलब शीत कटिबंध वाला जो क्षेत्र है, कोल्ड जो बेल्ट है, ठंडी जलवायु वाले जो क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे इनको कोयला के साक्ष्य मिले, कोयला के साक्ष्य मिले। और इन्होंने कहा जो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, गर्म जलवायु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनको हिमनद के साक्ष्य मिले, हिमनद के साक्ष्य। जबकि जो हिमनद होगा वो कहाँ होगा, वो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में होगा, और जो कोयला होगा वो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में होगा। तो इनको उल्टा दिखा, तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रमाण दिया। और इन्होंने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में समानता, भारत और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में समानता। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो अटलांटिक महासागर है, देखिए यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, राइट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और दक्षिणी अमेरिका के बीच में आप देखेंगे, यहाँ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये पूरा जो एस आकृति का है, एस शेप में है, ये इस तरह से है ना, एस शेप में। तो ये जो है यहाँ पे जो अटलांटिक जो महासागर के जो दोनों तट पर अटलांटिक महासागर के दोनों तट पर, अटलांटिक महासागर के दोनों तट पर समानता, दोनों तट पर जो चट्टानें मिली, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो चट्टानें मिली, वो भी इनको, उसमें भी समानता दिखाई दिया, राइट। और साथ में इन्होंने कहा कि ये जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, इसको, ये पहले एक था और ये बाद में अलग हुआ, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको मिलाया जा सकता है। तो दक्षिणी अमेरिका और अब यह कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है, मतलब कि इसका शेप ऐसा है कि देखने से ही पता चलता है कि ये इससे अलग हुआ होगा, दोनों पहले एक था और बाद में अलग हुआ। तो वर्तमान में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे में फिट हो जाएगा, और इसी को इन्होंने कहा जिगसॉ फिट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिगसॉ फिट, राइट। और साथ ही इन्होंने कहा जो उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, और यानी इसको भी मिलाया जा सकता है, और यूरोप के जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है, मतलब इसको, ये वाला जो तट है और ये वाला जो तट है, इसको भी मिलाया जा सकता है, और दक्षिणी अमेरिका का जो ये पूर्वी तट है और अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है, इसको भी मिलाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के प्रमाण में इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स जो है वो बताए, ठीक है। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट चैप्टर पर, राइट। तो जैसे कि हमने आपको कहा, देखिए कि वर्तमान में जो ग्लोब पर कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक आ जाएगा आपका अंटार्कटिका। तो इसको अब हम समझेंगे एक एक करके, सारे कॉन्टिनेंट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, राइट। पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट पर बात करेंगे, और बात करेंगे एशिया और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये देखिए आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी बाउंड्री पर बात करेंगे, इसकी सीमा पर बात करेंगे, यूरोप और एशिया की सीमा पर, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए, मैप आपके पास होना चाहिए, और साथ ही नोटबुक और पेन या पेंसिल आप अपने पास रखिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप समझ रहे हैं, उसको आपको लिखना है, डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम जो है वो ज्योग्राफी की जान है, बिना डायग्राम बनाए हुए आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते, राइट। और वर्तमान में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैपिंग से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। और यदि आपका मैपिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो हिस्ट्री है, या फिर इंटरनेशनल जो रिलेशन है, उसके लिए तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, हर कंट्री का आपको पता होना चाहिए कहाँ है, इसकी बाउंड्री क्या है, जलीय क्षेत्र, जलीय सीमा इसके साथ कौन सी लगती है, तो हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैपिंग आपका स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी आसानी जो है वो रहती है। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे, बना के दिखाएंगे, और साथ ही आप हर एक चीज़ को ड्रॉ करेंगे, खुद से आप बनाएंगे, राइट। तो अब हम जो है कॉन्टिनेंट, जो आपके 7 महाद्वीप है, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके आउटलाइन आप ड्रॉ करेंगे। जस्ट हम देखेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है, और 7 कॉन्टिनेंट के साथ देखिए 5 महासागर है, राइट, 5 ओशन है। इस पर भी हम बात करेंगे कि 5 ओशन जो है वो कहाँ कहाँ पर है। क्वेश्चन ये है, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा ओशन है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा है, या दक्षिण में कौन सा है। इस तरीके से कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपके कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, राइट। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, उसको हम बनाएंगे, उसका आउटलाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और साथ में हम ओशन को भी देखेंगे, कितने ओशन है और वो कहाँ कहाँ पर है। तो आप भी इसको बनाइएगा साथ में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, राइट। देखिए इधर बना देते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, देखिए जो उत्तरी अमेरिका है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, आप अपने मैप में देखते रहिए। एक इधर है हडसन की खाड़ी, कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये हडसन की खाड़ी है, और ये वाला बाग है अलास्का वाला बाग, यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ हैं, और ये कुछ इस तरीके से, यह है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो होता है, प्रायद्वीप 3 ओर से घिरा हुआ स्थलखंड होता है, जिनके 3 ओर जलीय क्षेत्र होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, राइट। तो ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और ये इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में उत्तरी अमेरिका का जो इस लास्ट में जो यहाँ पे कंट्री है वो है पनामा। पनामा एस्थमस भी है, और यहाँ पे पनामा जलसंधि है। पनामा एस्थमस द्वारा ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप मैप में देखते रहिए। तो यहाँ पे मैक्सिको में आप देखेंगे, इधर इस तरीके से एक जो है प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप, इस तरीके से बाहर को निकला हुआ बाग है। प्रायद्वीप क्या होता है, हमने आपको बता दिया, 3 ओर से जो पानी से घिरा हुआ जो स्थलखंड होता है, लैंड होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला, राइट। और फिर इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे एक जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये कुछ बाहर निकला हुआ यहाँ पे है फ्लोरिडा जो है प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और ये यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आप मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक चीज़ों को नहीं बनाया है, सिर्फ हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है। यह है उत्तरी अमेरिका, राइट। उत्तरी अमेरिका, ये देखेंगे आप, युकाटन प्रायद्वीप होगा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, और ये आपको मिलेगा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, और ये है हडसन की खाड़ी, और यहाँ पे ये वाला बाग है, ये अलास्का है, ये है अलास्का, राइट। और फिर देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका। उसके बाद देखिए दक्षिणी अमेरिका को हम बनाते हैं, दक्षिणी अमेरिका।
कुछ इस तरीके से आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका को। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, राइट। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और अब हम बात करेंगे एशिया और यूरोप। तो एशिया और यूरोप देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहां से मैं बना देती हूँ एशिया और यूरोप, थोड़ा सा इधर से बना देते हैं, राइट। ये रूस, ये वाला भाग आ गया, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे यूरोप के दो देश है ऊपर, एक नॉर्वे इस तरीके से, और एक आ जाएगा आपका फिनलैंड, और सॉरी स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन और फिर फिनलैंड होगा, राइट। फिर यहाँ पे एक सी है बाल्टिक सी, इनको आपको देखना है, बाल्टिक सी साथ में आप बनाएंगे भी, ये आ जाएगा यहाँ पे बाल्टिक सी। और कुछ इस तरीके से ऊपर को निकला हुआ भाग है, ये है जुटलिन प्रायद्वीप। और यहाँ पे जो ऊपर निकला हुआ भाग है, यहाँ पे ये होगा आपका डेनमार्क देश होगा, देखिए आप डेनमार्क है और नीचे जर्मनी है, ये जुटलिन प्रायद्वीप है। उसके बाद इस तरीके से ये बाल्टिक सी हो जाएगा, है ना। और ये उत्तरी सी, नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी यहाँ पे नॉर्थ सी होगा, बीच में जुटलिन प्रायद्वीप है। और यहाँ पे आएगा आपका फ्रांस, ये फ्रांस है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड। और बीच में यहाँ पे डोबर जल संधि भी है और इंग्लिश चैनल भी है, राइट। और ये फ्रांस आ जाएगा नीचे। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, ये आ जाएगा आपका ये आपका पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, है ना। ये तो यूरोप का मैप है, तो ये आगे जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे को निकला हुआ इटली का भाग मिलेगा, इटली। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे है ब्लैक सी, ये ब्लैक सागर है, ब्लैक सी। और यहाँ पे देश है तुर्की, देखिए ब्लैक सी के साथ इधर तुर्की। और तुर्की ऐसा देश है जो एशिया में भी है और जो यूरोप में भी है, राइट। तुर्की एशिया में भी आता है तुर्की देश, और यूरोप में भी आता है। तो यहाँ है तुर्की, और इधर कुछ इधर ये तुर्की यहाँ पे भी आता है जो इस्तांबुल वाला भाग है, राइट। इसको तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए ये हो गया। और यहाँ नीचे आने पर, यहाँ तुर्की से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देश आपको मिलेंगे, छोटे छोटे देश हैं, जैसे जॉर्डन है, ठीक है, इजराइल है, जॉर्डन इजराइल, ये सीरिया हो गया, यहाँ पे देश मिलेंगे। और फिर अफ्रीका का एक देश आएगा यहाँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका मिस्र, यहाँ से अफ्रीका शुरू हो जाएगा। और यहीं से आप देखेंगे ये कुछ एशिया का जो अरब प्रायद्वीप है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, राइट। अरब प्रायद्वीप में देखिए सऊदी अरब होगा, यमन होगा, ओमान होगा, कतर होगा, कुवैत है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देश मिलेंगे। और यहाँ पे ऊपर इराक, इराक के बाद आपका होगा जी ईरान, ईरान के बाद इराक, ईरान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, भारत, राइट। ये आ गया जी भारत, इंडिया, भारत। और भारत के आगे देखिए यहाँ पे है म्यांमार, ये वाला एरिया आ गया म्यांमार। और म्यांमार, ये जो कंबोडिया है, लाओस, थाईलैंड वगैरह है, ये सारे आसियान कंट्रीज है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे एक पेनिनसुला है, मले पेनिनसुला, ये कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये आ गया चीन, और इसको ऊपर यहाँ मिला दीजिए। और यहाँ पे आ जाएंगे इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, ये होंगे जी इंडोनेशिया के कुछ यहाँ पे द्वीप, राइट। और इसी के नीचे है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे एक और आप कॉन्टिनेंट बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब हमारा अफ्रीका रह गया है, अफ्रीका। तो अफ्रीका यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, इसके साथ जुड़ा है कुछ, अफ्रीका इस तरीके से होगा, राइट। ये लाल सागर है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस पर हम बात करेंगे आगे। ये अफ्रीका है ना, तो ये बन गए। और नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये है अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका। तो अब हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, राइट। और ये आ गया जी यूरोप,
अभी हम बात करेंगे यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री है, और ये हो गया जी एशिया, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका, और ये आ गया जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, राइट। अब हम ये भारत, भारत को भी हम लिख देंगे, एशिया के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए जो भारत है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे आपका मेडागास्कर होगा, इधर मेडागास्कर है तो मेडागास्कर भी अलग हुआ अफ्रीका से, और भारत भी अलग हुआ अफ्रीका से, और जाकर के एशिया में यूरेशियन प्लेट के साथ जा टकराया। अब और अभी वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पे है, एशिया कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है। अगर हम बात करें ओशन की, तो 5 ओशन है, 5, देखिए 5 ओशन। यहाँ पे आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, तो ये है जी उत्तरी अटलांटिक, और ये आ जाएगा जी दक्षिणी अटलांटिक, सॉरी प्रशांत, इसको आप प्रशांत लिख लेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर है ना, उत्तरी प्रशांत लिख लीजिए, और ये है दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर, महासागर मतलब कि प्रशांत महासागर है, ये उत्तर में है उत्तरी प्रशांत और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, और ये आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर, और ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे है देखिए भारत के नीचे है ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर आपको मिलेगा आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर। उसी प्रकार से आप यहां देखेंगे ये उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, और यहां आ जाएगा जी दक्षिणी प्रशांत, ये दक्षिणी प्रशांत। तो कितने हो गए देखिए, एक तो प्रशांत हो गया, ये देखिए पृथ्वी गोल है ना, अगर इसको आप मिला देंगे तो ये प्रशांत, ये वाला प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर जुड़ जाएगा, तो इसीलिए प्रशांत महासागर यहाँ पे भी आ रहा है और प्रशांत महासागर यहाँ पे भी आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे ये अलास्का वाला एरिया आ जाएगा, ये अलास्का है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये जब हम इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो फोल्ड कर देंगे तो ये चीज़ वहाँ जुड़ जाएगा, राइट। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। और कितने ये महासागर हो गए देखिए, प्रशांत हो गया 1, अटलांटिक 2, आर्कटिक 3, हिंद 4, और 5वां जो है ये आपका है अफ्रीका के नीचे इधर दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, साउथ ओशन, तो दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर है और 7 जो है वो कॉन्टिनेंट है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, राइट। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी महासागर, यूरोप के पश्चिम में हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अफ्रीका के पश्चिम में आ जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाले, बाउंड्री जो बनाती है, यहाँ पे देखेंगे इधर आपका एक मिलेगा यूराल माउंटेन, तो यहाँ पे है यूराल पर्वत, ये देखिए ये यूराल पर्वत, यह है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल पर्वत से एक नदी आती है, और ये नदी जाती है कैस्पियन सागर में। ये देखिए मैप में सब कुछ आपको, एटलस में आपको सब कुछ दिया होगा और आपको एटलस में देखना है। यहाँ हम जो मैप बना रहे हैं वो रफ बना रहे हैं ताकि आप इजीली अपने एटलस में ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे उसको ढूंढ सके, राइट। तो एटलस में आपको ढूंढना है, तो ये तो है यूराल माउंटेन और यूराल नदी, और फिर आपका देखिए एक हो जाएगा यहाँ पे कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, तो ये आ गया जी यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। यूराल पर्वत से एक नदी निकली, ये कौन सी नदी है, यूराल नदी, यूराल नदी। और यहां पे देखेंगे आप ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर,
कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से आप ब्लैक सी तक एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज काकेशस पर्वत, यह है काकेशस, काकेशस पर्वत, ठीक है। तो ये बाउंड्री बनाती है, देखिए सबसे पहले यूराल पर्वत, फिर यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत, फिर आपका आ गया ये है काला सागर, काला सागर, काला सागर के बाद ये है मरमरा सागर। देखिए काला सागर से मरमरा सागर में आने के लिए एक जलसंधि है, उस पर भी हम बात करेंगे, बास्पोरस जलसंधि। तो अभी हम जस्ट इसको लिख रहे हैं मरमरा सागर, मरमरा सागर। और ये आ गया जी आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। तो यदि आपको कैस्पियन ये काला सागर से, देखिए यूराल माउंटेन है पहले जो बाउंड्री बनाता है किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यूराल नदी, और ये जो यूराल नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, ठीक है। और कैस्पियन सागर से लेके आप देखेंगे काला सागर के बीच में एक माउंटेन रेंज है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, जो कि अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया के बीच में है। यहीं पर देश आएंगे ये, अजरबैजान, जॉर्जिया और अर्मेनिया, तो उन देशों में है काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत के बाद आगे आएगा आपका जी ब्लैक सी, ब्लैक सागर, काला सागर। काला सागर से आगे देखिए मरमरा सागर है, मरमरा सी। और काला सागर और मरमरा सागर के बीच में एक जलसंधि भी है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, वो है बास्पोरस जलसंधि, बास्पोरस जलसंधि। और फिर मरमरा सागर के आगे आ गया जी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, राइट। और भूमध्य सागर के आगे देखिए यहाँ पे एक नहर भी है, नहर, ये है स्वेज नहर, एक नहर निकाली गई है, इसका नाम लिख लीजिए, यह है स्वेज नहर। तो ये आ गया जी स्वेज नहर, जो कि मिस्र में है, अफ्रीका में है, इजिप्ट में है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर के बाद ये आ गया जी लाल सागर, यह है लाल सागर। तो देखिए ये चीजें आपको क्लियरली अपने मैप में देखना है और इनको ढूंढना है। फिर काला सागर के बाद यहाँ पे एक आएगा अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। तो ये अदन की खाड़ी है, ये जो है वो अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है। अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में भी एक जलसंधि है, बाब अल मंदेब जलसंधि, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको यूरोप से भारत आना है, तो यूरोप से भारत आना है तो एक रास्ता होगा, आप स्थलखंड से होते हुए आप भारत आ सकते हैं। यदि आपको वाटर बॉडी से होके आना है, जलीय क्षेत्र से आना है, तो एक हो सकता है यहाँ से आप आएंगे, इधर से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, जैसे वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा जो है आया था 1498 में यहाँ से, ये पुर्तगाल है, देखिए ये वाला देश है पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। स्पेन से तो कोलंबस गया था कहाँ पे, अमेरिका, भारत की खोज करने के उद्देश्य से कोलंबस निकला था, लेकिन कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंचा था। और पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा, तो पुर्तगाल से वास्को डिगामा कुछ इस तरीके से ये अफ्रीका तट होते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए ये यहाँ पे भारत पहुंचा था, और भारत में केरल में जो आपका कलिकट तट है यहाँ पर पहुंचा था, राइट। तो एक तो ये मार्क हो जाएगा। अब अगर शॉर्टकट आपको आना है तो आप कैसे आओगे, देखिए ब्लैक सी से होते हुए आप यहाँ आओगे, या डायरेक्ट आप भूमध्य सागर से होते हुए, आप स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर होते हुए, अदन की खाड़ी होते हुए डायरेक्ट आप कहाँ आ सकते हैं, भारत जो है वो आ सकते हैं, राइट। तो ये तो हमने जस्ट बात करी कि जो आपका कॉन्टिनेंट जो चैप्टर है उसमें 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप में हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट को लेंगे पहले, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से हम इस पर बात करेंगे। और 5 महासागर है इसमें, ठीक है, 5 महासागर की भी आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर है ये महासागर, ओशन। और साथ में हमने ये देखा कि यूरोप और एशिया के बीच में जो बाउंड्री बनाने वाले, बाउंड्री जो है वो कौन कौन से पर्वत या नदी या जो झील है वो बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। इसको हम फिर से अलग से डायग्राम बना के इसको हम अच्छे से हम इसको एक बार और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि स्पेस कम था यहाँ पर, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए, आप इसको सीखिए, साथ में एटलस आप रखिए, राइट। और मैप आप बनाते रहिए साथ साथ में, क्योंकि जब तक आप खुद बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।